वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि आज आपको कुछ नया पढ़ाने शुरू करूंगा मैं। अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने डाले वो साइंस के थे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामर यानी इंग्लिश भी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए आज पार्ट ऑफ स्पीच में जो एक चीज़ है वर्ब, वो शुरू कर रहा हूँ। तो उसको आपको समझाता हूँ, शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि वर्ब होती क्या है। A verb is a word that describes an action, occurrence or a state of being। मतलब क्या होता है कि वर्ब यानी आपने हिंदी में पढ़ रखे होंगे क्रिया। क्रिया वो शब्द होते हैं जो कि किसी काम को या किसी स्टेट को दिखाते हैं। जैसे कि कोई फिजिकल एक्शन हो सकता है, या फिर आप मेंटल लेवल पे सोच रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग कि आप खुश हैं, कि आप दुखी हैं, कि डिप्रेस हैं। ये सब कहीं ना कहीं वर्ब के द्वारा समझने को मिलता है हम लोगों को। ओके बेटा, अब इस पूरे चैप्टर में हम जितने भी टाइप होते हैं वर्ब के सब देखेंगे। रेगुलर, इर्रेगुलर, लिंकिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फेनाइट, इनफेनाइट, और इसके अलावा भी तुम्हें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो रेगुलर में क्या होता है कि जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन सकती है ईडी लगा के। इरेगुलर में ईडी लग के कुछ नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं पूरा वर्ड डिफरेंट हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिंकिंग वर्ब की बात करें तो जोड़ने काम आता है, और बाकी के मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल आते हैं वर्ब के आगे जो अगले टाइप हैं, एक्शन वर्ब्स, स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब क्या होते हैं बेटा, वो वर्ड्स या वो वर्ब जो कि ये बता रहे हैं कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है। जैसे कि कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है ना, कुछ चल रहा है, काम हो रहा है। इनट्रांजिटिव में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सारा गेम होता है ऑब्जेक्ट का। ट्रांजिटिव में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। जबकि इनट्रांजिटिव में आप नॉर्मली सब्जेक्ट और मेन वर्ब डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम अगले टाइप की, जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या होती है, ये वो होंगी वर्ब जो कि मेन वर्ब को मदद करेंगी, सपोर्ट करेंगी। जैसे कि बी, डज, सेल, तो इनकी कैटेगरी है। वैसे ये तीन ही है, लेकिन बी के अंदर क्या आता है, एम, आर, इज, वर, बीइंग, कैन, कुड, डिड, डू, डूइंग। जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सारी किसके अंदर आती है, ऑक्सिलरी। काम क्या होता है, दूसरे वर्ब की हेल्प करना। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब जो है मोडाल वर्ब। मोडाल क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत बेसिक में समझाऊं तो कहीं ना कहीं वो वर्ब जो कि होती ऑक्सिलरी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं समझाने के काम आती हैं, जैसे एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, मैं बोलूं इट कुड रेन, इट मे रेन, इट माई रेन। तो कुड में बहुत संभावना ज़्यादा है, मे में हो सकता है, नहीं हो सकता, माइट में बहुत कम संभावना है। रेगुलर, इरेगुलर, यानी वो वर्ब जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ईडी लग के बन सकते हैं, वो रेगुलर है। और जो पूरी तरह डिफरेंट है उनको कहते हैं इरेगुलर। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए को समझाऊं तो या जैसे कि मैंने वर्ब लिया वॉक, तो इसका V2 बनेगा वॉक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 बनेगा वॉक्ड। ईडी लग जाएगा दोनों में। जबकि नॉन फिनाइट में क्या होता है, जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया ईट, ईट का V1 ईट है, सेकंड में ईट आ जाता है, और V3 में ईटन आ जाता है, तो पूरे मतलब बदल जाते हैं उनके कहीं ना कहीं पर। ओके बेटा। अब फ्रेजल वर्ब, ये कौन सी वर्ब होती है, ये वो वर्ब होते हैं जो कि वर्ब और प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब की मदद से मिलके बने होते हैं। आखिरी में बात करें अगर, लिंकिंग वर्ब अपने नाम को खुद ही समझा रहा है, वो लिंक करने के काम आता है। क्या, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसको सेंटेंस के बचे हुए हिस्से से। तो ये था आपका टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे।